Welcome to the Math Explainer. हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं हमारी लास्ट क्वेश्चन नंबर 17 को। आपका बुक में जो क्वेश्चन नंबर 17 है उसमें आपको बोला जा रहा है कि एक एनजीओ द्वारा एक स्कूल में सेमिनार कंडक्ट कराया जा रहा है जिसमें 3 कैटेगरी था, इंग्लिश, साइंस एंड मैथ्स। साइंस में टोटली 60 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंग्लिश में टोटल 84 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और मैथ्स में 108 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब इसके रिगार्डिंग 4 क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन है, in each room the same number of participants are able to sit and all of them being same object, find the maximum number of participants that can be accommodated in each room। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम इन बच्चों को एक ही साथ बिठाना चाहे, अगर हम ऐसे 3 रूम बनाए, एक रूम इंग्लिश का, दूसरे वाले रूम साइंस का और तीसरे वाले रूम मैथ्स का बनाए, ऐसे इंग्लिश का, साइंस का, मैथ्स का अगर हम रूम बना लें तो हम एक एक रूम में मैक्सिमम कितने बच्चों को डाल सकते हैं। आपको नंबर 1 में ये पूछा जा रहा है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं इजी वे में। तो आप देख सकते हो कि क्वेश्चन में एक वर्ड है मैक्सिमम बोल के। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बोला है कि जब भी आपको क्वेश्चन में मैक्सिमम मिले आप समझ जाना आपको क्या निकालना है, आपको एचसीएफ निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं। जब भी हम मैथ्स को सॉल्व करेंगे सिंपल में हम लिख लेंगे यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऐसे लिखने के बाद हमारा जो क्वेश्चन था पहला वाला था 60, एक साइड में हम 60 को ब्रेक करेंगे, दूसरी साइड में हम 84 को ब्रेक करेंगे और लास्ट साइड में हम 108 को ब्रेक करेंगे। आई होप आपको ये आता होगा ब्रेक करना। चलिए ब्रेक करिए। अगर मैं 2 लेता हूँ, 2 3 जा 6, 0 नीचे आ गया। फिर अगर मैं यहाँ 3 लेता हूँ, 3 15 जा 3 10 जा 30। अब अगर मैं यहाँ से 5 लेता हूँ, 5 2 जा 10, फिर यहाँ से मुझे 2 लेना होगा, 2 1 जा 2, 60 ब्रेक हो गया। अगर मैं 84 को ब्रेक करूँ, 2 4 जा 2 2 जा, फिर अगर मैं 2 ले लूँ, 2 2 जा 4, 2 1 जा, फिर यहाँ से अगर मैं 7 ले लूँ, 7 3 जा, लास्ट में मैं लूंगा 3 1 जा, 84 ब्रेक हो गया। अब बचा 108। फिर से अगर मैं 2 लेता हूँ, 2 5 जा 2 4 जा, फिर अगर मैं 2 लेता हूँ, 2 2 जा 2 7 जा, फिर यहाँ से अगर मैं 3 लेता हूँ, 3 9 जा, फिर यहाँ से मैं लूंगा 3 3 जा, फिर यहाँ से हम ले सकते हैं 3 1 जा। तो आप देख रहे हो कि मैंने 60 को, 84 को और 108 को तीनों को ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करने के बाद हम इनका प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। तो जब हमने 60 को ब्रेक किया हमें क्या क्या मिला, हमें मिला 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 1। हमने 60 का प्राइम फैक्टर लिख दिया। अब 84 का, 84 को ब्रेक करके हमें मिला 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 1, 108। जब हमने 108 को ब्रेक किया हमें मिला था 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। सारा नंबर लिख दिया। अब यहाँ से अगर हम एचसीएफ निकालें, एचसीएफ जिसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब एचसीएफ में हमेशा हम पेयर्स नंबर को देखते हैं। अब देखिए तीनों लाइन में कौन सा नंबर सेम है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। दैट मीन्स इन तीनों 2 का सीक्वेंस में एक 2 को बाहर ले लूंगा। अब फिर से अगर आप देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है। तो इन 3 का सीक्वेंस में एक 3 ले लूंगा और ऐसा पेयर्स नंबर मेरे पास क्या है, 1 है, तो 1 को भी ले लेते हैं। और क्या है, और अगर ध्यान से देखिए तो आपको मिलेगा यहाँ पे एक 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। दैट मीन्स 2 भी बाहर आ जाएगा। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो आपको एचसीएफ मिला 12। अब वीडियो को पोस्ट करके इतना लिख लीजिए। अब मैं ऊपर का सेक्शन में जस्ट एक फाइनल स्टेटमेंट लेना है, ये खत्म हो जाएगा। स्टेटमेंट हम ऐसे डाल सकते हैं कि थस मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट accommodate in
each room is 12। मतलब क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये था कि आपने जो रूम बनाया था ऐसे करके, इंग्लिश वाले रूम, फिर साइंस वाला रूम, फिर मैथ्स वाला रूम, ऐसे आपने रूम बनाया था। तो इसका मतलब क्या है, आप एक एक रूम में मैक्सिमम कितने बच्चों को डाल सकते हैं, 12 करके बच्चों को डाल सकते हैं। आई होप आप ये समझ गए। चलिए नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड फॉर द इवेंट। तो हमने थोड़ा पहले क्वेश्चन नंबर 1 में निकाला था कि एक एक रूम में हम 12 12 12 12 12 12 12 करके बच्चों को बिठा सकते हैं। अगर हम एक एक रूम में 12 12 करके बच्चों को बिठाएंगे तो टोटल हमें कितना रूम चाहिए, ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए सोल्यूशन में हम ऐसे लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज। तो आप याद कीजिए कि आपका इंग्लिश में टोटल पार्टिसिपेंट था 60, मैथ्स में टोटल पार्टिसिपेंट था 84 और साइंस में टोटल पार्टिसिपेंट था 108। अगर हम इन तीनों को प्लस कर दें, 60, 84 और 108, इनको प्लस करने से हमें मिल जाएगा 256। 256। अब हमें निकालना है नंबर्स ऑफ रूम रिक्वायर्ड। तो हम लिखेंगे देयरफॉर number of room required for the event is। इतना लिखने के बाद हम जो हमारा टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट था, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 256 मिला हमें, 256 मिला हमें। इससे 252 मिलेगा हमें, 252। इससे हम डिवाइड कर देंगे किसके साथ, इससे हम डिवाइड कर देंगे हमारा एलसीएम के साथ। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में एलसीएम मिला था 12। अगर मैं 252 को 12 से डिवाइड कर दूं तो मुझे आंसर मिल जाएगा 21। दैट मीन्स पूरा इवेंट के लिए, मतलब सारे बच्चों को इक्वली बिठाने के लिए मुझे टोटल कितना रूम चाहिए, 21 रूम चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। नंबर 3 में आपको दिया गया है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 60, 84 एंड 108। तो आई थिंक आपको आता होगा एलसीएम निकालना। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। हम एलसीएम निकालेंगे तो इस बार थोड़ा डिफरेंट वे में हम एलसीएम निकालेंगे। हम ऐसे लिखेंगे, यूजिंग एलसीएम डिवीजन मेथड। हम डिवीजन मेथड में एलसीएम निकालते हैं, यूजिंग एलसीएम डिवीजन मेथड। एलसीएम डिवीजन मेथड क्या होता है, जब हम तीनों नंबर्स को एक साथ ब्रेक करते हैं उसे एलसीएम डिवीजन मेथड बोलते हैं। तो हमारा फर्स्ट नंबर था 60, दूसरा नंबर था 84 और तीसरा नंबर था 108। हम तीनों को एक साथ ब्रेक करेंगे। तो 60, 84 और 108 को ब्रेक करने के लिए आप 2 ले सकते हो। 2 3 जा 6, 0 नीचे आ गया, कॉमा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, कॉमा 108 के लिए 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। हो गया फर्स्ट लाइन ब्रेक। फिर इस लाइन को ब्रेक करने के लिए हम 3 ले सकते हैं, 3 10 जा 30, हो गया। फिर यहाँ पे अगर मैं 3 14 जा लो तो 3 14 जा 42 होता है। फिर यहाँ पे मैं ऐसे कर सकता हूँ, 3 1 जा 3, 1 पास हो गया, 3 18 जा, दैट मीन्स 3 18 जा 54, ब्रेक हो गया। अब यहाँ से फिर ब्रेक करने के लिए हम 2 ले सकते हैं, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 एंड 2 9 जा 18। अब यहाँ से आपको क्या करना है, आप यहाँ से 3 को ले लीजिए। अब 3 का टेबल में 5 नहीं आता तो जो नंबर नहीं आता वो नीचे आ जाता है। 3 का टेबल में 7 नहीं आता वो भी नीचे आ गया, बट 3 3 जा 9, हो गया। यहाँ तक होने के बाद हम फिर से यहाँ 5 लेंगे, 5 1 जा 5, 5 का टेबल में 7 नहीं आता नीचे आ गया, 3 नहीं आता वो भी नीचे आ गया। अब यहाँ से हम 7 को लेंगे, 7 का टेबल में 1 नहीं आता तो 1 नीचे आ गया, 7 1 जा 7, 3 नहीं आता वो नीचे आ गया, जो नहीं आता है वो नीचे आ जाता है मतलब। अब अगर आप यहाँ से 3 लेते हो, 3 1 जा 3 1 जा 3 1 जा, तो टोटली आप देख सकते हो कि तीनों नंबर्स को हमने ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करने के बाद हमें एलसीएम पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम इक्वल, इस लाइन में जो भी नंबर्स है सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास है 2 इंटू 3 इंटू
2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 1। अब चलिए इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हमें मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 12 3 जा 36, 36 5 जा 108 होता है, 1087 जा। अगर मैं 108 को 7 से मल्टीप्लाई करूँ, 0 56 बचा 5, 12 1260 हो गया। फिर लास्ट मल्टीप्लाई करना है 3 से, 08173। तो दैट मीन्स मेरा जो फाइनल एलसीएम था वो मुझे कितना मिला, वो मुझे मिला 3780। आई थिंक आपको इसका सोल्यूशन समझ में आ गया हो। अगर आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में सेपरेटली करके ब्रेक करके तब भी फिर से आप एलसीएम निकाल सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व। लास्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 60, 84 और 108। तो हमने 60, 84 और 108 का एलसीएम और एचसीएफ अपर क्वेश्चंस में हमने निकाला था। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट क्या होगा। तो प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। ये बहुत शॉर्ट है, आपको सोल्यूशन में ऐसे लिखना है, सिंस एलसीएम, जब आपने एलसीएम निकाला था तो आपको एलसीएम मिला था 3780। जब आपने क्वेश्चन नंबर 3 में एचसीएफ निकाला था तब आपको एचसीएफ मिला था 12। अब इनका प्रोडक्ट पूछा जा रहा है तो हम ऐसे लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम इंटू एचसीएफ इज, हम क्या करेंगे, हम 3780 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 के साथ। अब कहीं पे इनको मल्टीप्लाई करके देखिए, आपको आंसर मिल जाएगा 45,360। खत्म हो गया। आई होप सारा क्वेश्चंस का आंसर आपको समझ में आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।